वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की? तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना? तो भारत इसका आंसर आएगा। भारत हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना। नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई? पंजाब। इसका आंसर आएगा। नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने नदी डॉल्फिन पर किए गए पहले सर्वेक्षण में भारत में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड को कौन सा नवरत्न दिया? तो 25वां नवरत्न दिया है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड को केंद्र सरकार द्वारा 25वां नवरत्न का दर्जा मिला। हाल ही में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में उद्घाटित किया गया। हाल ही में ब्रिटेन के यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा हुई? तो $2 बिलियन के सौदे की घोषणा हुई। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो स्वावलंबनी पहल शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश ने किया। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया? 1 मार्च को। हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सेफ्रेक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? तो आंसर आएगा नासा। फेरेक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा कर रही है। सब निम्नलिखित में से शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस 2025 की थीम क्या है? तो शून्य भेदभाव दिवस की थीम है हम एक साथ खड़े हैं। हम एक साथ खड़े हैं। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन महाराष्ट्र में होगा। विश्व बैंक अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को किस वर्ष तक बिजली उपलब्ध कराना है? 2030 तक। वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया? तो 1.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वर्ष 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हैदराबाद में स्थित है। मुंबई शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई। भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह कथन प्रोफेसर हैंसन ने कहा था। भारत में राष्ट्रीय समिति का गठन 1949 में किया गया। राज्यसभा सीटें हम देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 7 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, उत्तराखंड में 3 है, उड़ीसा में 10 है, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है, गुजरात में 11 है, गोवा में 1 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, झारखंड में 6 है, तमिलनाडु में 18 है,
त्रिपुरा में 1 है, तेलंगाना में 7 है, नागालैंड में 1 है, मनोनीत में 12 है, पंजाब में 7 है, पांडुचेरी में 1 है, पश्चिम बंगाल में 12 है, बिहार में 16 है, मेघालय में 1 है, मणिपुर में 1 है, मध्य प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, मिजोरम में 1 है, राजस्थान में 10 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 3 है, सिक्किम में 1 है, हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा अकबर। भक्ति आंदोलन रामानुज। सिख धर्म गुरु नानक। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। जैन धर्म महावीर स्वामी। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब। पारसी धर्म के प्रवर्तक चतुर्थ शक संवत कनिष्क। गुप्त संवत मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन गौतम। वैश्विक दर्शन महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश का स्थापक श्रीगुप्त। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आंदोलन असहयोग सविनय अवज्ञा। खेड़ा और चंपारण नामक भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी। आज़ाद सिंह फौज की स्थापना राज बिहारी बोस। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस हेनरी डेविनेट। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओरीविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। रूसी क्रांति के जनक लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला। नासिक गोदावरी तट पर अवस्थित है। रेलवे भारतीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुई। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया है। भारत द्वारा विक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी है। क्यूबिज्म सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। लॉन्ग फूल की कली से प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। और हम कुछ देख लेंगे इसके साथ 2 मिनट का। 2 मिनट में बता दो। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने में। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति की जांच में। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव का अपेक्षित घनत्व में। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधे की जड़ों के दाब के माप में। रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा का मापक है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता का माप। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई का माप। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति तथा गति के माप। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापी यंत्र। सेक्स टेंट का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप। अमीटर का प्रयोग किया जाता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी। कैरेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधे की वृद्धि। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुयान की गति मापने। स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब का मात्रक। समाधि स्थल और संबंधित प्रश्न देख लेंगे। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट दिल्ली। लाला बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है विजय घाट दिल्ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांतिवन दिल्ली। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है शक्ति स्थल दिल्ली। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का समाधि स्थल है चैत्य भूमि मुंबई। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है सदैव अटल दिल्ली। चंद्रशेखर
का समाधि स्थल है दिल्ली। जनेश्वर स्थान दिल्ली। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है अभय घाट अहमदाबाद। जयप्रकाश नारायण का समाधि स्थल है जयप्रकाश उद्यान पटना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का समाधि स्थल है कारम सद गुजरात। रविन्द्रनाथ टैगोर का समाधि स्थल है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। तो बच्चों ऐसा है, समय कितना भी ख़राब चले लेकिन हमें अपनी राह जो पकड़ ली है उस पर हमेशा डटे रहना है। उस समय आने पे सब ठीक हो जाता है। कुछ समस्या आती पारिवारिक सामाजिक, कुछ हम नहीं समझ पाते, कुछ हमारे साथ वाले नहीं समझ पाते। बाय बाय, धन्यवाद।